करुणा और मैत्री के सागर देवादिदेव महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध, करोड़ों दिलों के हृदय सम्राट, विश्व के मसीहा, संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, सभी महापुरुषों के चरणों में सदा नतमस्तक हूँ। नव अम्बेडकर बनेगा कौन, नव अम्बेडकर बनेगा कौन, सुख सुविधाओं को छोड़ शोषितों के, पीड़ितों के, श्रमिकों के दुखों को हरेगा कौन। क्या बाबा साहब जैसा त्याग और बलिदान कोई कर पाएगा? अपने जीवन की परवाह न कर देश के प्रति कोई मिट पाएगा? देश हित के लिए शत्रुओं से लड़ेगा कौन और सुख सुविधाओं को छोड़ शोषितों के, पीड़ितों के, श्रमिकों के दुखों को हरेगा कौन। शोषण की ज्वाला में धधक रहा जो ये समाज, लूट रही जिस देश में मानवता की लाज, बताओ इस घने चक्रव्यूह को भेदेगा कौन और सुख सुविधाओं को छोड़ शोषितों के, पीड़ितों के, श्रमिकों के दुखों को हरेगा कौन और नव अम्बेडकर बनेगा कौन। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लोगों से कहा था कि मेरे पढ़े लिखे लोगों, आज यहाँ जो कारवां देख रहे हो इसे मैं बड़ी त्याग, तपस्या और बलिदान के साथ यहाँ तक लाया हूँ। आप इसे आगे बढ़ा सको तो बढ़ाना, नहीं तो नहीं बढ़ाना। मैंने अपने 4 बेटे खोए, मैंने अपनी पत्नी खोया, मैंने अपना भाई परिवार खोया, मैंने अपनी भूख प्यास स्वास्थ्य खोया, मैंने अपनी नींद ऐशो आराम खोया और मैंने अपने आप को खोया, तब जाकर ये कारवां हासिल किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वे सच्चे समाज सुधारक और सच्चे मानवतावादी देशभक्त थे, सच्चे न्यायमूर्ति थे, उच्च कोटि के विद्वान थे, सच्चे राष्ट्र प्रेमी थे, महान बुद्धिवादी, महान प्रज्ञावादी और महान विज्ञानवादी थे, फौलादी जननायक थे, अदम्य साहस के धनी थे, त्रिकालदर्शी थे, सभी विद्याओं के ज्ञाता थे, चंद्रमा के आलोक जैसे थे, निर्मल दृष्टि वाले थे, निर्भीक थे, निडर थे, साहसी थे और निर्भीक होकर शोषित, पीड़ित, गरीब, अमीर सबके हित में कार्य करते थे। शोषित, पीड़ित, गरीब, अमीर सबके प्रति स्नेह भाव रखते थे। शोषित, पीड़ित, गरीब, अमीर सबके प्रति सहानुभूति रखते थे। शोषित, पीड़ित, गरीब, अमीर जनता के मित्र थे। वे शीलवान थे, प्रज्ञावान थे, ऐश्वर्यवान थे, विनयशील थे, त्यागी थे, समतावादी थे और सदा धम्म का आचरण करते थे। उनके जीवन की यात्रा प्रारंभ से अंत तक मानव समाज की सुख समृद्धि के लिए थी और दिन दुखियों को उनका हक दिलाने के लिए थी। बाबा साहब अम्बेडकर सबके सम्मान के लिए लड़े, सबके न्याय के लिए लड़े। उनकी लड़ाई जनजीवन की सहज स्थापना और मानवता का परिवेश बनाने के लिए थी। वे स्वयं सीमित नहीं थे, उन्होंने अपने को उपेक्षित व शोषित जन में स्थापित कर लिया था। उनका संपूर्ण जीवन गरीब वर्गों के उद्धार के लिए संघर्ष में बीता, इसलिए वे जीवन का बड़े से बड़ा त्याग करने में कभी नहीं हिचकिचाए। इस शताब्दी के तीसरे दशक में वे एकमात्र ऐसे भारतीय थे जो देश के सबसे अधिक शिक्षा प्राप्त व्यक्ति थे। यदि वे चाहते तो किसी भी उच्च पद को प्राप्त कर ऐश्वर्यमय जीवन बिता सकते थे, लेकिन उन्होंने इन सब का मोह त्याग कर अपना संपूर्ण जीवन शोषित समाज को स्वर्णों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने में लगा दिया। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्षों का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती।
जाति तोड़ो समाज जोड़ो, विश्व बंधुत्व का निर्माण करो और भारत के संविधान को अपने आचरण में धारण करो। आपका जीवन सफल होगा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सारा संसार सुखी हो और भ्रष्टाचार मुक्त हो। सभी लोग एक दूसरे को कल्याणकारी दृष्टि से देखें, सभी लोग एक दूसरे के मित्र बने। सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो।